जय हिंद। तो आज हम लोग जानेंगे कि कैसे सिद्ध करें कि f बराबर r/2 होता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस प्रकार का चित्र पाना होगा। इसमें एक अवतल दर्पण हो। कौन सा दर्पण हो? अवतल दर्पण। जिसका बाहरी भाग रंगा हो रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और यहाँ पर से एक अनंत से किरणें आकर के टकराएगी और इसके फोकस से गुजर जाएगी और फिर यहाँ पर डॉटेड लाइन से दर्शाना होगा ताकि पता चले कि मिल रहा हो। ठीक है, और इसके बाद सबसे पहले हम लिखेंगे विशेष प्रतिज्ञा में कि माना B डैश एक अवतल दर्पण है जिसका मुख्य अक्ष जो है क्या है, मुख्य अक्ष हो जाएगा PC। ठीक है ना। अच्छा, जिसमें ध्रुव P है, यह वाला भाग ध्रुव कहलाता है। फोकस दूरी F है, फोकस दूरी नहीं, फोकस बिंदु जिसे कहते हैं। और वक्रता केंद्र C है। और PF फोकस दूरी तथा PC वक्रता त्रिज्या। PF फोकस दूरी और PC यहाँ से लेकर यहाँ तक के टोटल वक्रता त्रिज्या, अर्थात यहाँ तक की दूरी r हो जाएगी और यहाँ तक की दूरी बड़का f और यहाँ तक की दूरी बड़का r। और लिखेंगे कि अनंत से एक दर्पण किरण है ना, जो f से टकराती है, अनंत से आ रही किरणें और गुजर करके f से टकराते हैं। सिद्ध करना है कि f बराबर 2 अथवा r बराबर 2f। तो एक रचना करेंगे क्योंकि b को c से मिला दिया है ना, b को c से मिला देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, प्रमाण देंगे कि कोण ABC है ना। कौन सा कोण? ABC। देखा जाए तो A, B और C यानी कि ये वाला भाग कोण। ठीक ना। अच्छा, उसके बाद FBC अर्थात ये कोण, ये दोनों है ना परावर्तन के नियम से, क्योंकि अभिलंब है, परिवर्तन के नियम से कैसे हो जाएगा? बराबर। ठीक, इसी प्रकार से ABC ठीक ना, मतलब कि वही वाला कोण। और इसके बाद BCF यानी कि वाला कोण दोनों का होगा एकांतर कोण हो जाएगा। ठीक है ना। और इसलिए दोनों का होंगे बराबर। तो जब दो कोण बराबर हैं तो दो भुजा भी बराबर। तो लिखेंगे कि दो भुजा भी क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है ना। अर्थात कौन कौन भुजा बराबर? तो BC बराबर FC, BC है ना, BC और ये FC। ठीक है, यहाँ पर दो कोण, ये दोनों कोण बराबर हो गए। ठीक है ना। तो इनके ये दो भुजाएं बराबर मान ली जाती है। ठीक है ना, दो कोण बराबर है तो दो भुजा भी बराबर। जबकि BC बराबर है ना, जबकि BC बराबर देखा जाए, BC कहने का मतलब कि ये वाला भाग। ठीक है ना। तो BC बराबर क्या हो जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक, यानी कि वेक्टर के अनुसार देखो तो BF और FC, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और जब हम लोग छोटा द्वार का दर्पण लेता था, बहुत छोटा दर्पण लेता है ना, तो यहाँ पर जो B वाला भाग है और P वाला भाग है और F वाला भाग तीनों एक ही बिंदु पर आ जाते हैं। इसलिए लिखना जरूरी होता है कि छोटे द्वार के दर्पण लेने पर BC बराबर PC, BC है ना बराबर PC, इसके जितना दूरी होगा उतना दूरी हो जाएगा PC का। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे कि BC बराबर PC, जबकि पहले बताएगा कि यहाँ पर क्या है कि BF, यहाँ पर देखा जाए है ना, तो B और F वाला दूरी और F और P वाला दूरी है ना, ये दोनों भी कच्ची हैं तो बराबर है। क्यों? क्योंकि छोटा हो जाने पर। अब मान देते हैं कि PC बराबर कच्ची हुआ था कि PC करने का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी PF जोड़ FC है ना। तो PF को कच्ची मानते हैं फोकस और FC भी कच्ची है तो इतना ही दूरी बराबर है। ठीक ना। अथवा इसे कह सकते हैं हम लोग कि FC जो है ना, PF फोकस का जितना भाग रहता है उतना बीच वाला भाग है, दोनों बराबर है। ठीक ना। इसके बराबर ही और इसके बराबर ही, तो दोनों हो जाएगा बराबर। तो इसका मान हो जाएगा PC का मान R, ठीक ना, और इसका मान F और इसका मान F, यानी कि R बराबर 2F। ठीक है ना। R बराबर कितना हो जाएगा? 2F या F बराबर R/2। यह प्रकार से सिद्ध हो जा सकता है। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताएं।